साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट को सीलिंग करने के लिए हम रिजल्ट कंपार्टमेंट को सील करते हैं। इसके लिए एक हरी पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है। यह हरी पत्र मुद्रा एक साइड हल्के हरे कलर में होती है, जिस पर उसका नंबर प्रिंट होता है, और इसके पीछे साइड नीचे की ओर B और ऊपर की ओर A लिखा रहता है। साथ ही बीच में 2 कलर के गोले बने होते हैं। अब हम इसको A वाले भाग को, जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम इसमें धीरे से इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के पश्चात हम A वाले भाग को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे और खींचते जाने के पश्चात ये जो 2 लाल कलर के घेरे हैं, इस स्लॉट में वो आ जाने चाहिए। ऐसा करने पर जो हरी पत्र मुद्रा है, जिसे हम ग्रीन पेपर सील भी कहते हैं या पेपर की कागज़ की सील भी कहते हैं, तो ये दोनों भाग बराबर बराबर बाहर निकले होंगे और इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने पर इसमें कट की आवाज़ आती है। अब इसे हम स्पेशल टैग से सीलिंग करेंगे। सीलिंग करने के लिए स्पेशल टैग में पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देगा और साथ ही अपने हस्ताक्षर कर देगा। अब इसमें हम धागे को बांधेंगे स्पेशल टैग में, तो धागा काट लेंगे। जो भी हमें उचित धागा उसमें बांधने के लिए आवश्यकता होती है, पहले से काट के रख लेंगे। अब हम धागे को, जो इसका रिजल्ट वाला कंपार्टमेंट है, उसमें धागे को हम डालेंगे और 2-3 गठाने उसमें बांध देंगे। गठाने बांधने के पश्चात लगभग 4 उंगल या थोड़ी दूरी पर हम उस स्पेशल टैग को पुनः बांधेंगे धागे से, जैसा आप देख रहे हैं। और इसमें आप गठाने अपने हिसाब से 3-4 गठाने बांध दीजिए, और यदि धागा बड़ा हो रहा है तो हम उसे कैंची से काट देंगे। हम यह सीलिंग करते समय समस्त सामग्री अपने पास रख लेंगे, सीलिंग की जो जो सामग्री आवश्यकता होती है। अब हम उस बढ़े हुए धागे को, जो ज़्यादा धागा हमने ले लिया था, उसको काट देंगे। अब इस तरह एड्रेस टैग हमने बांध दिया है। अब इसको हम सीलिंग करेंगे। सीलिंग करने के लिए मोमबत्ती के द्वारा चपड़े को जलाएंगे और सीलिंग के लिए जो हमारा स्पेशल टैग है, उसे हम मशीन के ऊपर रख लेंगे कंट्रोल यूनिट के, और सील कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिसमें जो कंट्रोल यूनिट है वह किसी तरह से डैमेज ना हो। अब हमारा यह स्पेशल टैग सील हो गया। अब इसे हम उसके स्थान पर, उचित स्थान पर अच्छे से फिट कर देंगे। जब यह स्पेशल टैग आपका फिट हो जाए, तो अब हम इस ऊपर वाले जो विंडो का ढक्कन था, उसे भी हम बंद कर देंगे। अब बाजू में हम इसको स्पेशल टैग हमने लगा दिया है। अब इसमें हम एड्रेस टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग में सभी जानकारियाँ जो आपको मालूम है, वहाँ जहाँ आप पदस्थ हैं, तो पीठासीन अधिकारी वहाँ का पोलिंग बूथ का नंबर, नाम, कंट्रोल यूनिट का नंबर, वैलिड यूनिट का नंबर, ये सभी उसमें भर देंगे, दिनांक इत्यादि। इसके बाद जिस तरह आपने स्पेशल टैग के लिए सीलिंग की थी, उसी तरह हम एड्रेस टैग की भी सीलिंग करेंगे। धागा लेंगे, गठान बांध देंगे उचित, और उसी तरह जैसे स्पेशल टैग के लिए हमने किया था, अब एड्रेस टैग के लिए भी लगभग 4 उंगल की जगह छोड़ करके, और अब हम स्पेशल टैग को बांधेंगे। स्पेशल टैग बांधने पर जो भी आपका सील चपड़ा है, उससे पुनः हम इसको भी सीलिंग करेंगे। सीलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि धागा थोड़ा बड़ा लिया जाए, ताकि हम उसे पीछे की साइड, उसी मशीन के पीछे जो हमारा एड्रेस टैग है, इसे हम टेप की सहायता से भी चिपका सकते हैं। तो
इस तरह हम एड्रेस टैग को सील कर देते हैं। अब सील करने के बाद सीलिंग करते समय गत्ता ज़रूर नीचे रख लेंगे। अब सीलिंग करने के बाद हम जो ग्रीन पेपर सील है उसमें से हम ए वाले भाग का स्टिकर को हटाएंगे और ए के स्टिकर को हटा करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से इसके स्टिकर को और अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब आपने पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह हम बी वाले स्टिकर को भी हटाएंगे और बी वाले स्टिकर को भी पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि मशीन के ऊपर उस हरी पत्र मुद्रा का नंबर आ गया और अब यह मशीन आपकी। इस तरह हम कंट्रोल यूनिट को सीलिंग कर देते हैं। ध्यान रहे कि सीलिंग करते समय सभी कनेक्शन आप निकाल दें। अब हम वीवीपैट की जो पर्चियां हैं मॉकपोल की, उनको हम एक ब्लैक कलर के लिफाफे में सील करेंगे। इसके लिए हमें 2 पिंक कलर की सीलें इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। मॉकपोल की सभी पर्चियां हम इस ब्लैक लिफाफे में रख देंगे और इसके दोनों सिरों को, जैसा आप देख रहे हैं, हम उस पिंक कलर की जो सील है उससे हम इसको सील कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि पहले हम ब्लैक कलर का लिफाफा सील करेंगे तो वीवीपैट हमें क्लियर हो जाएगा कि उसकी सभी पर्चियाँ हमने निकाल ली। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ना करने पर अगर हम पहले वीवीपैट को सील करेंगे तो पर्चियाँ उसी में हम भूल जाते हैं जल्दी में और रखी रह जाती हैं। तो इस तरह जो वीवीपैट का कंपार्टमेंट है वो खाली होना चाहिए मॉकपोल के बाद। तो इसकी भी सभी पर्चियाँ अब निकल चुकी हैं, खाली है, हमको दिख रहा है। अब इसको हम सीलिंग करेंगे। तो इसकी सीलिंग के लिए इसमें 2 एड्रेस टैग लगाने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ध्यान रहे 2 जगह ही एड्रेस टैग लगाइए। अंत में जब आपकी संपूर्ण सीलिंग प्रक्रिया हो चुकी है, अब हम कनेक्शन करेंगे। तो अगर एक वैलिड यूनिट है तो पहली वैलिड यूनिट जो आपकी है, वैलिड यूनिट को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। मान लीजिए किसी राज्य में 2 यदि वैलिड यूनिट हैं तो दूसरी को पहले से, पहली को वीवीपैट से और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। इस तरह से बड़े आसानी से आप इनको सीलिंग करके आप यथोचित स्थान पर पोलिंग बूथ पर रख दीजिए और अब आपका मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।